महिलाओं को सम्मान में रघुवर दास ने 1 रुपया में रजिस्ट्री का जो है सो नियम लागू किए थे। वर्तमान सरकार उसे बंद कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? जैसा आप सब लोग के मालूम, क्या जिला से लेकर के यहाँ के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी गठबंधन के, कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। इन सरकारों ने मैंने जो महागठबंधन, महाठगबंधन की जो सरकार थी, इस सरकार से आम जनता की निराशा हाथ लगी और हमको लगता है कि सभी मोर्चा पर यह सरकार फैल रही है। आप सब लोग जानते हैं कि इस राज्य में भ्रष्टाचार अव्वल स्थान पर है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक दो उदाहरण नहीं। सबसे पहले तो किसान के जो किसान समृद्धि किसान आशीर्वाद योजना भारतीय जनता पार्टी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने जो शुरू किया था, या 1 एकड़ अगर ज़मीन है तो उसको 5,000, अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो उसको 25,000, तो ये पैसा भी बंद कर दिया हो। आप तजुब करेंगे, जो महिला सम्मान की बात ही लोग करते हैं। महिला सम्मान क्या था? 1 रुपये में 50 लाख तक महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती थी। रजिस्ट्री कोई माने और पैसा के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महिला जो प्रताड़ित होती थी उसके नाम पर जब जमीन रजिस्ट्री होता था तब महिला के भी गर्व से सीना ऊंचा होता था कि नहीं, अब ज़मीन मेरे नाम पर है। तो निश्चित तौर पे यह सरकार सभी मोर्चा पर फैल रही है, चाहे किसान सब। आप तजुब करेंगे, इस सरकार के खिलाफ मैंने आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, पारा शिक्षक, सहायक पुलिस, तमाम लोगों ने, आप तजुब CGL के एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में भारी भ्रष्टाचार हुआ। जितने एग्ज़ाम हुआ सभी एग्ज़ाम में लूट खसोट हुआ है, उसमें मैंने कहीं से लेन देन के बदबू आई है। अच्छा, डॉक्टर इरफान अंसारी जो बयान दिए हैं सीता सोरेन पर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इरफान अंसारी की तो बात करना मुश्किल है, कहाँ बोलेंगे उनको अपने पता नहीं है। इसलिए इरफान अंसारी समय समय पर वो जाते हैं मंदिर में, टीका भी लगा लेते हैं, फिर मंदिर के पूजा भी खिलाफ करते हैं, फिर मंदिर के खिलाफ में बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की पहचानने की ज़रूरत है, जो लोग समय पर कलर बदलता है। आप तजुब करेंगे, यहाँ के माननीय मंत्री जो हैं अभी सत्यानंद भोक्ता जी, आप तजुब करेंगे, इतना गिर सकता है? क्या संदेश दिए हैं? जनता यहाँ की बेवकूफ़ है। आप संविधान ने आपका दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे से घुसना चाहते हैं और लाते हैं, शादी करते हैं, बोलते हैं कि महिला शादी करेंगे। आपने शादी तो किया, लेकिन आपके विषय में पूरे लोग जानते हैं कि आप कैसे चरित्र के हैं, क्या आपका व्यवहार है, क्या आपका आचरण है, तो सभी लोग से वाकिफ़ है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी बोलते हैं 2000 करोड़ रुपया कमाए हैं, कितना पैसा कहाँ से आए हैं? अभी इलेक्शन कमीशन से हम आज शिकायत करेंगे कि जिस तरह से पैसा बट रहा है यहाँ पर, एक आदमी लाख, 2 लाख, 4 लाख मिल रहा है, ये सब रिपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग तो वहाँ निश्चित तौर पर इसलिए भी आसाम लगे हैं कि हमको कुछ मिलेगा, बहुत कम संख्या उसका है। अब जनता पूरा समझ चुकी है इस क्षेत्र के कि यहाँ आने वाला दिन चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और इस बार तो केवल मैंने उस दिन भी कहा, नामांकन दिन कहा था कि मैंने तो केवल नामांकन किया है, चुनाव जनता लड़ रही है। यहाँ पर उद्योग, आप जो ये मंत्री कौशल विकास के भी मंत्री रहे हैं, इतना लूट कहीं सेंटर चल रहा है का? अभी तक चल रहा है? सारा पैसा निकासी हो रहा है अकाउंट से, सबके जांच होगा आने वाला दिन में, देखिएगा आप ये कैसे नहीं फंसेगी। ये भी जेल के अंदर एक बार याद है बाउंड्री तड़पने वाला ना, बाउंड्री तड़प के भागे, देखिए फोटो है ना आप लोग पास, प्रभात खबर में छपा था, बाउंड्री तड़पते हुए, ये फिर तड़पेंगे। हम तो ये भी शिकायत करेंगे कि इतना आप लोग चलाइए न्यूज़ को कि इतना जो फोर्स लेके घूम रहे हैं, इतना काफिला लेके घूम रहे हैं, जब ये चुनाव न लड़ रहे हैं तो इनको फोर्स कैसे दिया गया? इतना फोर्स लेके घूम रहे हैं अब पुतों के जिताने के लिए, और पुतों अंतर्जातीय विवाह किए हैं। यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है, और आने वाला दिन में पता चलेगा 13 तारीख के क्या परिणाम होने वाला है। और हम आप सब पत्रकार बंधुओं से भी ये दीपावली है, दीपावली के ढेर सारे शुभकामना हम सबको देते हैं। और हम जनता से अपील करते हैं, ये सायरन मंत्री जो जनता बोलती थी, यह सायरन बंद हो गया। अभी जनता का सायरन सुना है, उनका आवाज़ सुन रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है। 5-10 को नहीं मिल रहा है शहर में आदमी, बहुत मुश्किल से पकड़ के बुलाते हैं। 2-3 आदमी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। और जनार्दन पर तो हारा हुआ आदमी है, ईमानदार आदमी है, कोई आरोप लगा दो बोलता है दर्जनों केस है। अरे सब केस फाइनल हो गया, कोर्ट फाइनल किया, पुलिस फाइनल किया, केस तो भी करवाता था,
आने वाला दिन में अगर हम लोग सरकार में गए तो निश्चित मैं बोलता हूँ कि पहला काम मेरा रहे कि सारा केस को हमने कहा कि वो रीओपन कीजिए और सीबीआई को हैंड ओवर कीजिए, ये जाएंगे अंदर। खतरा के लिए मौसम यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, केवल पीसीसी रोड लूट मचा हुआ है। आपको मैं बता दूँ ये जो बुनियादी समस्या है, अभी पेयजल की बहुत संकट है बहुत जगहों पर, अभी बिजली की बहुत किल्लत है, आप सिंचाई की व्यवस्था, आप सिंचाई के कोई प्रबंध नहीं यहाँ पर। यहाँ झारखंड में ज़मीन उखड़ खाबड़ है, यहाँ समतल ज़मीन रहता तो एक बांध बना देते और उससे सिंचाई होता। तो यहाँ पर कोई सिंचाई की भी बढ़िया प्रबंध नहीं है, सिंचाई की भी व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, उद्योग धंधा हम लोग के बस की बात नहीं है, हम लोग तुरंत चाहेंगे लगा देंगे। नीचे से ऊपर तक सरकार, अगर हम लोग सरकार बनी तो निश्चित तौर पे इस दिशा में भी हम लोग पहल करेंगे। प्रतापपुर की बात करें तो वहाँ सबसे बड़ा समस्या डैम का है और हॉस्पिटल। आप भी याद कीजिए, आप याद कराए बढ़िया। मैंने जब 14 महीने की सरकार हम लोग की बनी थी तो आप कहाँ आप डहोरी डैम मैंने बनवाया, उसको रिपेयरिंग करवाया। आप ये दुल्की डैम उसको रिपेयरिंग किया, आप गोलाई डैम उसको मजगामा डैम रिपेयरिंग करवाया, टंडवा डैम बनवाया। वो सब अब स्थिति बद से बदतर है। अब टंडवा डैम टूटा हुआ है, वहाँ पर टंडवा नाम था उसको, टंडवा नहीं, टंडवा मैंने टाण था वो, उसको हम सिंचाई लायक बनाए थे, लेकिन पहले बारिश में वो बांध टूटा, वो FIR भी हुआ था। निश्चित तौर पर हम कहें कि विकास इनको कोई मतलब नहीं है। आप तो सब लोग जानते हैं कि जहाँ 10 दलियल जी वहाँ 20 दबाए, जहाँ 20 दलियल तहाँ 40 दबाए, और जहाँ 40 दलियल वहाँ 80 दबाए। पैसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं क्या नहीं। क्या कहना चाहें कि इनके रिजल्ट में लूट हुई है? इसमें कहीं संदेह है, भारी लूट हुआ है, व्यापक पैमाने पर लूट हुआ है। पैसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, पैसा फट रहा है, दुकान खुला हुआ है। लेकिन इस बार मुझे भरोसा है कि जनार्दन पासवान केवल नामांकन किया है, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, एक एक कार्यकर्ता लड़ रही है, पार्टी से हट के लोगों को समर्थन मिल रहा है। ये NDA गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी, आजसू और JDU, लोजप्पा, ये सब मिल के हम लोग लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि इस बार जनता धूल चटाएगी। धन्यवाद।